नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों हमेशा की तरह अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल। एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम संयम सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें बीते 24 घंटों के मौसम को लेकर तो प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र व गुजरात से सटे हुए बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही व कुछ एक उदयपुर के आसपास के संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर हल्के ऊंचाई वाले बादल देखने को मिले। हालांकि अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना रहा, तो वहीं अब धीरे धीरे तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है और कई क्षेत्रों पर कड़ाके की धूप के साथ गर्मी का एहसास होने लगा है। मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर व आसपास के बालोतरा तक के क्षेत्रों पर काफी तेज गर्मी स्थिति देखने को मिली और कई क्षेत्रों पर तापमान की बढ़ोतरी भी महसूस हुई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी दिनों के दौरान अब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रदेश पर गर्मी का असर देखने को मिलेगा। हालांकि प्रदेश पर मौसम फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, होली के आसपास यानी कि आगामी सप्ताह के दौरान 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों पर दस्तक देंगे, जिनका प्रभाव प्रदेश पर भी नजर आ सकता है। मुख्य रूप से होली के आसपास 23 मार्च के आसपास आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर संभाग, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग व कुछ एक भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बादलवाई बनने व कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग पर हल्के ऊंचाई वाले बादल देखे जाएंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और हवा की गतिविधियां भी ज्यादातर समय उत्तरी पूर्वी रहने की संभावना है। विशेषकर रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल तेज आंधी तूफान यानी कि तेज हवाओं की गतिविधियां चलने की संभावना नजर नहीं आ रही है और किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान बेफिक्री रूप से अधिकांश क्षेत्रों पर अपने फसल कार्य एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान बीती रात भी सौर प्रजामंडल दिखाई दिया। मुख्य रूप से इस सौर प्रजामंडल यानी कि चांद की चारों तरफ जो गोलाकार चीजें दिखाई दी, उसके प्रभाव से किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई हैं। माना जाता है कि इस सौर प्रजामंडल के दिखाई देने के बाद में आगामी दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान अंधड़ जैसी स्थिति व मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। हालांकि किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम में शुष्क बना रहेगा। हालांकि देश के मौसम को लेकर बात करूं तो देश के प्री मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश देश के मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां, कई क्षेत्रों पर तेज बिजली गर्जन व बारिश की संभावना देखने को मिलेगी, यानी कि देश पर मौसम कई भागों पर बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलनों से तो आप लेटेस्ट देख सकते हैं जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वह देश पर आगामी दिनों के दौरान नजर आएगा, जिसका प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। मुख्य रूप से राजस्थान की मुख्य रूप से बात की जाए तो राजस्थान के अधिकांश भाग आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क स्थिति पर नजर आ रहे हैं और हवाओं की गतिविधियां भी उत्तरी पूर्वी अधिकांश भागों पर सामान्य रूप से नजर आ रही है। जिस प्रकार से मैंने बताया मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कुछ एक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और कई क्षेत्रों पर बिजली, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है। चलिए अब किसान भाइयों एक एक जिले की बात करें ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको एकदम सटीक रूप से सही प्रकार से मिल सके। वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा आपके जिले की जानकारी सही प्रकार से जानने के लिए। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूंगा टोंक जिले से। आगामी 24 घंटों के दौरान टोंक जिले पर थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन व दोपहर बाद शाम के समय कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर नजर आ सकती है। तो किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों को देखते हुए टोंक जिले पर आप बारिश व अपने फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य देखिएगा। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों कोटा को लेकर तो कोटा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है और कोटा पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान
32-33 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों 12 को लेकर, तो 12 क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी में नजर आएगी। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और हल्की ऊंचाई वाले बादल वायु के साथ दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास नजर आ सकता है। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसल कटाई व थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में शुष्क स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि काफी कड़ाके की धूप और खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। गर्मी का एहसास भी अब इन चित्रों पर धीरे धीरे होगा और मुख्य रूप से चूरू पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले को लेकर, तो श्रीगंगानगर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है, यानी कि तेज धूप के साथ आपको गर्म स्थिति महसूस होगी और आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाई अपनी फसल कटाई हुई थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर पर 33-34 के आसपास नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ जिले को लेकर, तो हनुमानगढ़ जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, दिन में काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और किसान भाई अपने फसल कटाई एवं थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर क्षेत्र को लेकर, बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास बीकानेर क्षेत्रों पर नजर आ सकता है, यानी कि अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी का सबक बनेगा, क्योंकि गर्मी अब आगामी दिनों के दौरान आपको परेशान करेगी। हालांकि फसल कटाई एवं थ्रेशिंग के लिए काफी शुष्क मौसम रहेगा और किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 घंटों के दौरान भी अपना किसान कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों होली के आसपास कई क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। बात करूं किसान भाइयों जयपुर को लेकर, तो जयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हल्की ऊंचाई वाली बादलवाई के साथ दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास देखने को मिल सकता है। हवाओं की गतिविधियां ज्यादातर समय उत्तरी पूर्वी सामान्य रूप से बनी रहेगी। बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास देखने को मिल सकता है और किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना फसल एवं थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों झुंझुनू को लेकर, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना फसल एवं थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नीचे आ रहे सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ सकते हैं, ताकि आपको मौसम से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाई, दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान बेफिक्री से अपने फसल एवं थ्रेशिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों भरतपुर को लेकर, भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। भरतपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वहीं जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कड़ाके की धूप देखने को मिलेगी, यानी कि अब कड़ाके की धूप के साथ तापमान की बढ़ोतरी नजर आएगी और दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास जैसलमेर पर बना रह सकता है। हवा की गतिविधियां भी अधिकांश समय उत्तरी बनी रहेगी और सामान्य रूप से हवाओं के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखने को मिलेगी, यानी कि मौसम फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान शुष्क नजर आ रहा है। दिन का अधिकतम तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान 33-34 के आसपास देखी जाने की संभावना है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि हल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर 23 यानी होली के आसपास के मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 31-32 तो न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास देखा जा सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, भीलवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास देखा जाएगा। तो वहीं बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 घंटों के दौरान अपने मौसम को देखते हुए कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान में, भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। तो वहीं करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। उदयपुर संभाग की ओर बढ़ूं से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवगत कराइएगा। मुख्य रूप से उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि प्रदेश के कुछ एक उदयपुर संभाग के कई भागों पर हल्की ऊंचाई वाले बादल आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौसम शुष्क और हल्के बादल नजर आएंगे। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के
दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हल्की बादलवाई के साथ दिन का अधिकतम तापमान 23-31 के आसपास देखने को मिल सकता है। दिन में थोड़ी बहुत उमस जैसी स्थिति भी नजर आएगी। झालावाड़ को लेकर बात करूं कि समय झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिलहाल मौसमी आकलनों से दिन का अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास देखने को मिल सकता है। बात करूं कि समय और राजसमंद को लेकर, राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कड़ाके की धूप देखने को मिलेगी, यानी कि मौसम में फिलहाल मौसमी आकलनों से शुष्क रहेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों की और भड़ू के सनवाइयों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बादलवाई के साथ डूंगरपुर पर अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास नजर आ सकता है। तो मैं बात करूं बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर, बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं, हालांकि इन बादलवाई के प्रभाव से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मुख्य रूप से बात करूं कि सनमई जालौर को लेकर, जालौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कड़ाके की धूप के साथ मौसम शुष्क रहेगा। पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी धूप देखने को मिलेगी दिन में, और आगामी 2 दिनों के दौरान फिलहाल मौसम शुष्क नजर आ रहा है। बात करूं कि सनमई बाड़मेर को लेकर, बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में फिलहाल मौसमी आकलनों से शुष्क नजर आ रहा है, और आगामी 2 दिनों के दौरान भी आपको मौसम खिली हुई धूप के साथ कड़ाके की धूप देखने को मिलेगी, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान की बढ़ोतरी अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान पर अब तापमान की बढ़ोतरी किसान भाइयों व आम जनजनियों को प्रभावित करने वाली है, यानी कि परेशानी करने वाली है। मुख्य रूप से बाड़मेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 36-37 के आसपास नजर आ सकता है। मुख्य रूप से बात करें कि सनमाइयों लेटेस्ट मौसमी आकलन से, तो राजस्थान पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तापमान की बढ़ोतरी अब प्रदेश पर धीरे धीरे नजर आ सकती है। देश के मौसम को लेकर बात करूं तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आसपास के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, यानी कि जहां प्रदेश देश के कई भागों पर बारिश जैसी गतिविधियां, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं, तो कहीं देश के कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क भी बना हुआ है। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।